यदि किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है यानी 100 करोड़ की संपत्ति है, अगर वो मर जाता है तो उसकी सिर्फ 45% संपत्ति उसको बच्चों को ट्रांसफर होती है, यानी कि 45 करोड़ की संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर होती है और शेष 55% संपत्ति सरकार के कब्जे में आ जाती है, यानी कि 55 करोड़ रुपए सरकार अपने कब्जे में ले लेती है और इसको कहते हैं विरासत टैक्स। इस तरह का टैक्स अमेरिका में पाया जाता है और इस तरह के टैक्स को ढूंढ के लाई है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा। उन्होंने बताया कि संपत्ति के पुनर्वितरण पर पार्टी के रुख का वो समर्थन करते हैं और उन्होंने कहा कि भारत में विरासत टैक्स लगाया जाना चाहिए और अमेरिका में इस तरह के टैक्स की पहले से ही व्यवस्था है। उधर कांग्रेस ने कहा कि यह पित्रोदा की निजी राय है और इससे पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। एम पित्रोदा ने कहा कि भारत में इस तरह के टैक्स की व्यवस्था नहीं है, मगर इसको लगाया जाना चाहिए। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब रुपए है और वो मर जाता है तो उसके बच्चों को उसकी पूरी संपत्ति चली जाती है और इसमें से जनता को कुछ नहीं मिलता है। और उन्होंने कहा कि इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस करनी चाहिए और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। देखिए, अमेरिका में विरासत टैक्स एक ऐसा कर है जो किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति पर लगाया जाता है। इसके तहत मृतक की संपत्ति का कुछ हिस्सा उसके वंशज को मिलता है, जबकि कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता है। यह कोई केंद्रीय कर नहीं है, बल्कि वहाँ के कुछ राज्यों में इसे लगाया जाता है। इस टैक्स का निर्धारण इस बात पर होता है कि मृतक कहाँ रहता था और उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारियों के साथ उसका क्या रिश्ता। हालांकि विरोध के कारण अगले साल यानी 2025 तक इस टैक्स को खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा कई लाभार्थियों को इस कर से छूट भी दी गई है। अमेरिका में विरासत कर की दरें राज्यों के अनुसार अलग अलग रहती हैं।